ये कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। दो कॉलेज फ्रेंड्स, एक लड़का आलोक और एक लड़की आंचल, वो एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों गरीब थे। दोनों ने ग्रेजुएशन ख़त्म करके अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और शादी भी कर ली थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए छोटे मोटे काम करने लगे थे। अच्छी नौकरी ना होने की वजह से दोनों की ज़िंदगी बड़ी ही बदहाल गुजर रही थी। बल्कि कभी कभी तो दोनों को आधे पेट या फिर भूखे पेट भी सोना पड़ता था। ऐसे में वह लड़की कभी कभी जिस होटल में काम करती थी वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें चुराया करती थी, मगर एक दिन पकड़ी गई और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया कि आगे से ऐसा ना करे। दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में कट रही थी, लेकिन भगवान मानो उनकी परीक्षा लेने पर तुला हुआ था। लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या फिर दुखी। खैर, उनकी ज़िंदगी में खास कोई बदलाव नहीं हुआ और 9 महीने बाद उनके यहाँ एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम उन्होंने आशी रखा। बेटी के जन्म के बाद दोनों माँ बाप खुश भी थे और उसके भविष्य के बारे में चिंतित भी। थोड़े महीने ऐसे ही बीते। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी, मगर एकाएक आलोक का स्वभाव बदलने लगा। आलोक आंचल को इग्नोर करने लगा। वे हर ऐसी चीज़ को आंचल को बुरी लगती बेधड़क करता था। इतना ही नहीं, जब भी उसकी छोटी बच्ची रोती तो उसे चुप कराने के बजाय वह उस पर चिढ़ जाया करता था। आंचल ने यह भी नोटिस किया कि उसे आजकल बहुत दूसरी औरत के फ़ोन आने लगे थे। उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे और वह बढ़ते ही रहे। और एक दिन ऐसा भी आया जब आलोक ने माँ और बेटी दोनों को छोड़ दिया। आंचल आलोक को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी दूर जाते हुए लेकिन देखती रही। उसकी आंखों में पानी था। अब आंचल पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे उसकी बच्ची को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करना था। माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। वह अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगी। अपनी बेटे की सभी आवश्यकताओं को हमेशा पूरी करने की कोशिश करती। कभी कभी वह खुद भूखे पेट सो जाती, मगर अपनी बेटी को भरपेट खिलाती थी। जहाँ भी माँ बाप की ज़रूरत होती है, स्कूल में, पिकनिक पर या किसी भी मौके पर, वे हमेशा उसके लिए मौजूद रहती। ऐसे ही कई साल बीत गए। बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो गई। आंचल अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करती थी, मगर फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मगर एक दिन आंचल की किस्मत चमकी। उसे लॉटरी लग गई। उसने बड़ी ही समझदारी से उन पैसों को अपने नए बिजनेस में लगाए। बिजनेस भी चल पड़ा। अब आंचल हर महीने बहुत ही अच्छी रकम कमाने लगी थी। आशी अब 10 साल की हो गई थी। आशी को एक दिन अपने घर में खेलते खेलते एक तस्वीर मिली जिसमें आंचल और आलोक अपनी बच्ची आशी को गोद में पकड़े हुए थे। उसे पता चल गया कि यह ज़रूर उसके पापा है। आशी ने अपने पापा के बारे में अब आंचल से पूछना चालू कर दिया, लेकिन आंचल उसे टाल दिया करती थी। लेकिन उसके बहुत पूछने के बाद आंचल ने उसे कह दिया कि उसके पापा मर गए हैं। देखा जाए तो आंचल के लिए आलोक जीते जी मर ही चुका था। आशी बड़ी होशियार थी। उसने अपने दोस्तों के साथ में लिया और उस फ़ोटो की मदद से जांच पड़ताल करते करते बड़ी ही मशक्क़त के बाद आखिरकार अपने बाप तक पहुंच ही गई। 3-4 महीनों बाद आंचल को यह पता चला कि आशी अपने पापा से बातें करती है और वह उसके टच में है। आंचल को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने आशी को बताया कि उसके पापा ने उनके साथ क्या किया है। कुछ महीने बीत गए। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तब आशी ने छुट्टियां अपने पापा के साथ बिताई। ये बात पता चलने पर आंचल को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे लगा जैसे आलोक की तरह ही आशी ने भी उसे धोखा दिया है।
जब आशी घर लौटकर आई तो आंचल ने आशी से बहुत बड़ा झगड़ा किया। उसने कहा कि तुम भी तुम्हारे बाप की तरह ही धोखेबाज निकली। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। मैं तुमसे और तुम्हारे पापा से नफ़रत करती हूँ। इस बड़े झगड़े के बाद आंचल ने आशी से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, वो आशी से बात भी नहीं करती थी। 1 महीना बीत गया। आंचल को पता चला कि आलोक कैंसर की वजह से मर चुका है। आंचल को इस बात का थोड़ा भी अफसोस या दुख नहीं हुआ, मगर वह जानती थी कि आशी दुख में डूबी हुई थी, यहाँ तक कि रो रो कर उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। आंचल ने सोचा कि काश आशी मेरे मरने के बाद भी इतनी ही दुखी हो। एक दिन आंचल सोफे पर बैठे शांति से टीवी देख रही थी कि अचानक आशी वहाँ पर आई। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी आंचल के मुंह पर फेंकी। आंचल गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीज़ी है और ये क्या है? आशी ने कहा, तुम्हारे लिए पापा की चिट्ठी है। आंचल ने कहा, इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं पर फेंक दो। आशी रो पड़ी और बोली, भगवान के लिए इसे एक बार पढ़ लो, और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आशी के जाने के बाद आंचल उस चिट्ठी को कई देर तक देखती रही। फिर उसने उस चिट्ठी को धीरे से उठाया। जैसे ही उसने उस चिट्ठी को खोला, उसमें जो पहली लाइन लिखी थी उसकी उम्मीद के बाहर थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी आंचल, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने जिससे सच्चा प्यार किया वे तुम एकमात्र स्त्री हो। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, मगर मैं क्या करता जब तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यानी कि आशी के आने की न्यूज़ दी थी। तब सच मानो दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश और कोई भी नहीं था, मगर मेरी बदनसीबी थी कि इस खुशी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मुझे बहुत ही ख़तरनाक और लाइलाज कैंसर है। हमारी ज़िंदगी में पहले ही इतनी सारी परेशानियां थी, सिर्फ एक ही बड़ी खुशी हमारी ज़िंदगी में आने वाली थी, आशी। भला मैं उस खुशी को भी अपनी इस मनहूस बीमारी के बारे में बताकर कैसे ख़राब कर देता? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने तुम दोनों से दूर जाने का निर्णय लिया। मैं नहीं चाहता था कि इस खतरनाक बीमारी से मेरा पूरा परिवार लड़े, मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी धीरे धीरे दम तोड़ दे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ना चाहते हुए भी तुमसे दूर रहने का नाटक किया। मैंने जताया जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई है। मैं खुद ही खुद को कॉल किया करता था किसी लड़की के नाम से। मैं तुम्हें ये बात कभी भी नहीं बताना चाहता था, मगर जब मेरा आखिरी समय चल रहा था, हमारी बेटी ने मुझे ढूंढ निकाला। मैं फिर एक बार अपनी बेटी को अपने आप से दूर नहीं कर पाया। उसने मेरी आखिरी समय में मेरे साथ समय बिताया। सच मानो हमारी बेटी बहुत समझदार और दयालु है। इसीलिए यह चिट्ठी मेरे आखिरी समय में मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाई है, ताकि कम से कम मेरे मरने के बाद तुम मुझसे नफ़रत ना करो। तुम्हारा गुनहगार आलोक। चिट्ठी पूरी पढ़ते ही आंचल की आंखों में जैसे सैलाब आ गया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि काश मुझे ये पहले पता चल जाता तो मैं आलोक से बातें कर पाती, उसे गले लगा पाती, उसके दर्द को बांट पाती, मगर अब यह संभव नहीं था। उस दिन माँ और बेटी दोनों फूट फूट कर रोए। उस दिन माँ और बेटी दोनों फिर से करीब आ गई। आंचल आलोक से तो दूर रही, मगर आलोक के प्यार की निशानी आशी को हमेशा अपने पलकों पर रखने लगी और पहले से कई गुना ज़्यादा प्यार करने लगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।